नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित नामा में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान से देखिए, आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहले में ये पेयर है, दूसरे में ये पेयर है, तीसरे में ये पेयर है। इन पेयरों को आपको देखना है कि जब इनका सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड से करेंगे तो ये लाइन में इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल रहेंगी या समपाती रहेंगी, कोइंसाइड करेंगी। कैसे करेंगी अभी अभी मैंने बताया आपको। अगर केवल वन सॉल्यूशन है तो इंटरसेक्ट करेगी, कोई सॉल्यूशन नहीं है तो पैरेलल रहेगी, अगर इनफिनिट सॉल्यूशन है तो कोइंसाइड करेंगी, मतलब समपाती रहेंगी। ठीक है। एक सॉल्यूशन किस केस में होगा? इस केस में। पैरेलल किस केस में रहेंगी? इस केस में। और कोइंसाइड किस केस में करेंगी? इस केस में। ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूं, ध्यान से देखिए। करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, x का, y का और कांस्टेंट। कोई भी एक सवाल ले लीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, a1 की वैल्यू आपको देखते ही समझ जाना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 9, a2 की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट 18, b1 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट 3 और b2 की वैल्यू, y का कोएफिशिएंट 6, c1 की वैल्यू कांस्टेंट 12 और c2 की वैल्यू कांस्टेंट 24। यहीं पे आप इनको डिवाइड कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। 9/18 करेंगे तो 9 से 18 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। 3/6 में 3 से 6 कट जाएगा, 1/2। 12 से 24 कट जाएगा, 1/। सिंपल। आपके पास a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों रेशियो बराबर है। बराबर है मतलब ये कंडीशन, और ये कंडीशन मतलब ये कंडीशन। a1/a2, b1/b2 और c1/c2 मतलब इसके इनफिनिट सॉल्यूशन है। इनफिनिट सॉल्यूशन है मतलब इनकी लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। सॉल्यूशन हो गया आपका समपाती या कोइंसाइड लाइंस। बस इतना ही लिखना है आपको। इक्वेशन लिखनी है, a1 लिखना है, a2, b1, b2, c1, c2। रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद में देखना है कि रेशियो में क्या रिलेशन है। अगर ये वाला रिलेशन है तो लिखना है इंटरसेक्ट करेंगी, ये रिलेशन है तो लिखना है पैरेलल रहेंगी, और ये वाला है तो कोइंसाइड करेगी। आपका ये पहला सवाल, दूसरा सवाल खत्म। चलते हैं तीसरे सवाल पे। देखिए, क्वेश्चन 3 है। आपके पास इक्वेशंस के पेयर दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिए हैं, 4 5। ठीक है, इसमें से कोई भी एक हम सोल्व करेंगे। आपसे पूछा है कि ये जो इक्वेशन का पेयर दिया है ये संगत है या असंगत। संगत मीन्स कंसिस्टेंट, असंगत मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कब रहेगा? कंसिस्टेंट तब रहेगा, संगत तब रहेगा जब इक्वेशन का कम से कम एक सॉल्यूशन हो। मतलब एक तो होना ही चाहिए, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक या एक से ज्यादा है तो इक्वेशन रहेगी संगत या कंसिस्टेंट, और एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी इनकंसिस्टेंट या असंगत। अब यहां भी हमने पढ़ा है, ये केस है तो एक सॉल्यूशन रहेगा मतलब संगत या कंसिस्टेंट,
ये कंडीशन रहेगी तो लाइन पैरेलल, कोई सॉल्यूशन नहीं, मतलब असंगत। ये केस है तो लाइनें कोइंसाइड करेंगी, मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन, मतलब संगत। इनफिनिट मीन्स एक से ज्यादा है और हमें कंडीशन क्या चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो ये संगत है, ये असंगत है और ये भी संगत है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसको देख लीजिए। देखते ही समझ जाना है। A1 बराबर 5, A2 बराबर आपका -10, B1 बराबर -3, B2 बराबर 6 और C1 बराबर 11, C2 बराबर -22। यहीं पे रेशियो निकाल लीजिए। तो 5/-10, यहाँ +5 है या माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, 5 से 10 कट जाएगा 1/2। यहां माइनस है यहाँ प्लस है तो सिंबल आएगा आपके पास माइनस, 3 से 6 कट जाएगा 1/2। यहाँ 11 है यहाँ 22 है, इधर प्लस है इधर माइनस है तो माइनस, और 11 से 22 कट जाएगा 1/2। सिंपल, ये भी बराबर हो गया आपका। तो ये हो गया आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, और बराबर है तो इनफिनिट सॉल्यूशंस मींस इक्वेशन कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट। इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट, क्योंकि मिनिमम एक सॉल्यूशन चाहिए और यहां तो कई सारे हैं, तो आपकी इक्वेशन होगी कंसिस्टेंट। बस ये देखना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। अगर एक सॉल्यूशन कम से कम है तो संगत या कंसिस्टेंट, और एक भी नहीं है तो असंगत या इनकंसिस्टेंट। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी पहले जो 2 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। अगर 2 क्वेश्चन आपने समझ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ जाओगे। अगला है, रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन से युग्म संगत हैं या असंगत, और अगर संगत हैं तो ग्राफिकल विधि से सोल्व कीजिए। तो पहले क्या फाइंड करना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, यहां से फाइंड हो जाएगा। और अगर पता लग गया हमें कि कंसिस्टेंट हैं तो हम उसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाना भी मैंने अभी आपको बताया। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां तो आपको डायरेक्ट इक्वेशन दी गई है तो पहली इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए x और y कम से कम दो वैल्यू लिखेंगे। दूसरी इक्वेशन x और y कम से कम दो वैल्यू लिखेंगे। दोनों के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और कोऑर्डिनेट के बाद में लाइन बनाएंगे। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है एक सॉल्यूशन, पैरेलल आएंगे ही नहीं क्योंकि आपको ग्राफ तभी बनाना है जब कॉन्सिस्टेंट है, क्योंकि इनकॉन्सिस्टेंट है तो इस केस में ग्राफ ही नहीं बनाना है, लिख देना है असंगत। इस केस में लाइनें एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी तो इनफिनिट सॉल्यूशन, ग्राफ बन जाएगा आपका। सिंपल है। एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, आपको एक इक्वेशन दे दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। आपको क्या करना है, एक और इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखेंगे तो पेयर बन जाएगा। तो ऐसी इक्वेशन लिखनी है कि पहले केस में ये रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, दूसरे केस में ये लाइनें पैरेलल हो जाएं, और तीसरे केस में ये संपाती मींस कोइंसाइड हो जाएं। ठीक है, अब तीनों ही केस के लिए कंडीशन क्या है ये आपको पता है। कंडीशन ये है A1/A2 does not equals to B1/B2। ये पहले केस के लिए। पैरेलल केस के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 does not equals to C1/C2। और तीसरे केस के लिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए।
आपके पास A1 है, B1 है और C1 है। आपको A2 और B2 सेलेक्ट ऐसा करना है कि A1 बाई A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, बराबर ना रहे। तो आपके पास पहले केस की इक्वेशन बन जाएगी। देखिए A1 बराबर 2, B1 बराबर 3, हमें लिखना है A2 और B2। A2 आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए मैंने 3 लिया, तो पहले केस के लिए A1 बाई A2 हो गया 2 बाई 3। ये किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? B1 बाई B2 के। ध्यान से देखिए 2 बाई 3 इसके इक्वल कब होगा? जब ये ऐसी इक्वेशन बने कि यहां भी सोल्व करने में कितना आ जाए 2 बाई 3। उसके अलावा कोई सी भी वैल्यू लेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो आप कोई सी वैल्यू ले लीजिए, एक ले लीजिए 4। तो 2 बाई 3 और 3 बाई 4 दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो आपके पास A2 आ गया और B2 आ गया। C यहां पे इस केस में हमें देखना ही नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो A2 मीन्स 3, तो 3x लिखेंगे, B2 4, तो प्लस 4y। आप आगे कुछ भी लिख दीजिए, डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हैं। तो ये आपकी इस केस में ये इक्वेशन है। दूसरे केस पैरेलल के लिए A1 बराबर 2, B1 बराबर 3 और C1 बराबर -8। कंडीशन ये है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। तो A1 बाई A2 और B1 बाई B2। अब यहां A2 अपनी तरफ से मान लीजिए कुछ भी, हमने मान लिया यहां पे 4। तो A1 बाई A2 हो गया आपके पास 2 बाई 4 मीन्स 1 बाई 2। तो A1 बाई A2 को B1 बाई B2 के बराबर बनाना है। तो यहां लिख देंगे हम 3 बाई 6। तो ये भी हो गया 1 बाई 2। अब ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये आपका 1/2 नहीं आना चाहिए। 1/2 कब आएगा? जब -8 के नीचे हम लिखेंगे -16। तो -16 के अलावा आप कुछ भी रख दीजिए। तो हम यहां C2 ले लेंगे -8 डिवाइडेड बाई कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लिया हमने, ठीक है। तो A2 की वैल्यू आ गई, B2 की वैल्यू आ गई और C2 की वैल्यू आ गई। आपकी इक्वेशन बन जाएगी A2 मीन्स 4, 6 और 5, x y प्लस 5 बराबर 0। ये इक्वेशन हो गई केस 2 के लिए। केस 3 के लिए तीनों को बराबर कर देना है। तीनों को बराबर अभी हमने यहां किया, देखिए A1 B1 और C1। A1 है 2, B1 मान लिया हमने, सॉरी A2 मान लिया हमने 4, B2 मान लिया 6। तो ये 1/2 आ गया, ये भी 1/2 आ गया। इसको 1/2 करना है तो क्या मानेंगे? -16। माइनस से माइनस कट जाएगा और 8 से 16 2 टाइम, तो 1/2। तो ये थर्ड केस बन गया। थर्ड केस के लिए हमने क्या लिया? A2 बराबर 4, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 16। तो इक्वेशन बन गई आपकी 4x प्लस 6y और यह -16। तो माइनस के 16 बराबर 0। इस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 3.1 समाप्त। मैक्सिमम सवाल मैंने करा दिए हैं। 3.2 और 3.3 मुश्किल से आपके 15 मिनट भी नहीं लगेंगे दोनों को करने में। 20 मिनट आप मैक्सिमम मान लीजिए, 10-10 मिनट दोनों को। पहली वाले में बेसिक समझने थे इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है। अब हम बेसिक समझ चुके हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ चुके हैं, इक्वेशन कैसे बनानी है, इंटरसेक्ट कब करेंगी, पैरेलल कब करेंगी और कोइंसाइड कब करेंगी, सब जान चुके हैं। 10-10 मिनट नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में देंगे और आपकी एक्सरसाइज 3 खत्म हो जाएगी। तो धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें। और आपका कोई भी सवाल हो किसी भी टाइप का, कोई टर्म आपको नहीं समझ में आ रही हो, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम हो,
तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दे दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपके सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।